राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कुणाल सर @APS क्लासेस में। आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी क्लास का चैप्टर नंबर 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले राधा और कृष्ण जी के फिगर के साथ राधे राधे, आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चलिए आप एक बार प्रणाम कर लीजिए। जय श्री राधे कृष्णा। आइए शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं आप देखेंगे, है ना। ये चैप्टर नंबर 4 है और प्रश्न आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा और आप लोग हल्का इसको नज़दीक ले लाएं। हाँ, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान से आप देखेंगे और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत बड़ा चीज़ है ना। आप लोगों को लास्ट में हम एक कहानी कोशिश करेंगे कि सुनाएं, लेकिन अभी देखिए पहला क्वेश्चन है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति के है, पाशवी वृत्ति के है। आंसर नंबर सी जो है से इसका ऑप्शन नंबर जो है से। क्वेश्चन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही राइट आंसर है 1907 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो इसका सही है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? तो सन 1979 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो इसका सही आंसर जो है से ललित निबंध है। कौन निबंध है? ललित निबंध, जो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। यहाँ नाखन लिखा गया है, नाखून होगा, है ना। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? तो इसका सही जो है से ललित निबंध ही, चूंकि अभी पढ़े हैं ललित निबंध, ये भी ललित निबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो इसका सही आंसर जो है से बी ऑप्शन होगा, उपन्यास होगा। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर जो है से साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो ऑप्शन नंबर डी का आंसर सही होगा। आप आगे देखेंगे, कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? आप ध्यान से समझेंगे, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो इसका सही आंसर जो है से ये हो जाएगा जंगली जीवन में, यानी जिस समय मनुष्य घर द्वार मकान बना करके नहीं रहता था, जंगल में आदमी रहता था, तो उस समय नाखून की जरूरत पड़ती थी। असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे? तो लोहे के अस्त्र नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा था? क्वेश्चन नंबर 13 में इसका आंसर जो है से एटम बम पर। क्या है? एटम बम पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, देखिए। हाँ, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ, इसका सही आंसर जो है से ये होगा, दयनीय होगा। क्या होगा? दयनीय। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? और दधीची की हड्डी से क्या बना था? क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका सही आंसर जो है से इंद्र का वज्र बना था। इंद्र का वज्र, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर देखेंगे। आप ऊपर आ जाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर जो है से वात्स्यों का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17,
पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो इसका सही आंसर जो है से अपनी रक्षा के लिए। क्या चीज़ के लिए? खुद के रक्षा के लिए। वैसे बताया भी गया है, इंग्लिश में एक कहावत है, सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प होता है। तो अपनी सुरक्षा खुद से करना है। महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने बताए थे कि रक्षा का भार बाबू दूसरा पे नहीं देना, रक्षा खुद से करना, स्वयं करना, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? तो सही आंसर जो है से आप लोग को पता ही होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त आप एक दिन थोड़ा सा भाषा बदल दिया है। अंग्रेजी भाषा के, है ना, पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? यानी 15 अगस्त को हुई थी। ऐसे ईस्वी आएगा तो 1947 हो जाएगा। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, सेल्फ डिफेंस होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है? अभी हम लोग पढ़े थे, है ना, दधीची मुनि के हड्डी से देवताओं के राजा का वज्र बना था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता जो है से हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था, है ना। तो इसका सही आंसर है 2000 वर्ष पहले जो है मनुष्य जो है से, यानी भारत के आदमी जो है से अपने नाखून को पूरा सजा संवार के रखता था, बचा करके रखता था, चूँकि वह एक हथियार के काम करता था। इसके वजह से अपनी सुरक्षा के लिए नाखून के लोग बढ़ा के रखते थे, चूँकि जंगली जीवन जीता था लोग, इसके वजह से। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? तो इसका सही आंसर जो है से नेता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए, देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? तो इसका सही आंसर जो है से स्वाधीनता के हो जाएगा। और इस पे हमको एक कविता के तरह बोलने आ रहा है, या कविता लोकोक्ति कहिए कि पराधीन सपने सुख नहीं, यानी जो व्यक्ति दूसरे के अधीन में रहता है वह कभी सुख को नहीं पा सकता है। तो स्वाधीनता का मतलब हुआ दूसरे के अधीन में ना रहना, खुद की जिंदगी जीना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो प्रकृति। कौन जिलाया जा रहा है? प्राकृतिक देन है। चूँकि हम लोग नाखून को बार बार काटने का प्रयास करते हैं और नाखून जो है से बढ़ते चल जाता है, तो ये प्रकृति देन है कि आपका नाखून जो है से बढ़ते जा रहा है। हम लोग क्लास में बच्चे को प्रतिदिन या फिर सप्ताह में एक दिन चेक करते हैं कि कौन कौन बच्चे का नाखून बढ़ा हुआ है। तो बच्चे लोग डर के मारे, पिटाई के डर से भी जो है से नाखून तो काट लाते हैं, लेकिन पुनः एक सप्ताह होते होते जो है से नाखून अपने जगह पे पुनः आ जाता है। तो ये प्राकृतिक देन है बाबू, इसे आप चाह करके भी हटा नहीं सकते हो, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो इसका सही जो है से महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27, गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, मनुष्य की मनुष्यता है सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो मानववादी, ऑप्शन नंबर बी जो है से इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाग जगाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सांस्कृतिक आत्मगौरव को बढ़ाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं? तो इसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ओर। यहाँ पे देखिए 31 में कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अब बताइए, यानी इसका मतलब है कि बाकी है और एक नहीं है। माटी की मूर्तें, ऑप्शन नंबर बी जो है से इनके द्वारा रचना नहीं है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही रचना है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है से इनके द्वारा रचित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो ये नाखून को कहा है। बार बार चूंकि बढ़ जाता है, कितनों हम लोग काटने का प्रयास करते हैं तो एकदम निर्लज है, उसको कुछ लाज हाया गरान नहीं है और वो बढ़ने का ही काम करते रहता है। भले ही हम लोग ब्लेड से या और कोई सुविधा से, नेल कटर से काटने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह आ ही जाता है। तो उसे द्विवेदी जी ने इसे निर्लज अपराधी कहा है। किसको? नाखून को। महाभारत क्या है? तो महाभारत जो है से इसका 4 गो ऑप्शन है। ये सही जो है से ये महाभारत पुराण होया है। क्या है? पुराण है। किस देश के लोग, क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून, नख मतलब नाखून ही होता है, पसंद करते हैं? तो इसका सही जो है से आंसर जो है से चीन के लोग हैं। अब कहिए क्यों? चाइनीज लोग जो है से वह सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े भी पकड़ करके, तल करके, भूंज करके उन लोग खा जाते हैं। तो उनके पास वो हथियार जो है से रहता है। इसके वजह से चाइनीज लोग, चीन के लोग जो है से, नहीं सॉरी यहाँ पे गलत बता रहे हैं। 34 का ए है, ये गॉड देश के, ये गलती हो गया है यहाँ पे, है ना। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? तो गॉड देश के लोग जो है से पसंद करते हैं। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है से जापान में है ना। हिरोशिमा जापान में है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो यहाँ पे दाक्षिणात्य जो है से ऑप्शन नंबर ए 37 क्या बताता है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते? तो इसका जो है से बंदरियां। ऑप्शन नंबर बी 38 देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इंद्र को, है ना। देवताओं का राजा इंद्र को कहते हैं। नख किसका प्रतीक है? तो इसका पशुता का है ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी राज रासो किनका संपादन है? तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ेंगे 41, क्वेश्चन नंबर 41, अशोक के फूल किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर जो है से सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन नंबर बी। 42 नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो इसका सही है आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है? यानी नहीं ऑप्शन जो है से इसका सही ऑप्शन जो है से सी हो जाएगा। महाभारत क्या है अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पुराण हो जाएगा। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो अभी हम लोग देखे थे गॉड देश। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, कौन छोटे नख को पसंद करते हैं? तो दक्षिणात्य क्या है? दक्षिणात्य है। ऑप्शन नंबर ए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो अभी हम लोग बताए थे बंदरियां। ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और बने रहिए। आप लोग को हम प्रयास करेंगे कि बहुत ही कम समय में वन शॉट में आपको क्लास देने का काम करेंगे, और इसको आप लोग अपने से भी घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और इसी के साथ राधे राधे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।